अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से मैं मीठी ईद के लिए मीठा तोहफा लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत ही दफा रसमलाई बनाई है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की। आप लोगों की अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम रसमलाई बनाते हैं तो वो टूट जाती है और जो हम इसमें अंडा शामिल करते हैं उसकी स्मेल आती है और टेस्ट भी वैसा नहीं आता जैसा रसमलाई का होना चाहिए। तो आज मैं फिर से आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीका बताऊंगी जिसे कोई बिगनर भी इस रसमलाई को बनाएगा वो भी एकदम परफेक्ट बना लेगा। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, जो इसमें मैं सीक्रेट टिप्स बताऊंगी आप इनको ध्यान और तवज्जो से देखिएगा तो आपकी रसमलाई एकदम जूसी बनेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम जूसी रसमलाई बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है। अब हम इसमें खुशबू और टेस्ट के लिए 4 से 5 इलायचियां शामिल कर देंगे और हस्बे जायका हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं आधा कप के करीब। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। अक्सर हमारा दिल करता है कि रसमलाई बनाई जाए तो हमें ये दूध को फाड़ना, इस तरीके से रसमलाई बनाना मुश्किल लगती है। तो हम अगर बाजार से ये रसमलाई का 1 पैकेट ले आए तो आप इतनी जबरदस्त एकदम परफेक्ट रसमलाई बना लेंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमने रसमलाई खुद घर पर तैयार की है। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूध को हम बॉयल होने के लिए यानी गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम रसमलाई की गोलियां बना लेते हैं। ये हम ले रहे हैं डब्बे की रसमलाई। ये हम तकरीबन 2 पैकेट के करीब यूज करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। क्योंकि हम ये 2 पैकेट बना रहे हैं तो 2 अदद हम अंडे शामिल करेंगे। अंडे हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे यानी फेंट लेंगे। नेक्स्ट जो हम चीज यूज करेंगे वो है ऑयल। यहाँ हमने इस चम्मच से नाप करते हुए 8 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। क्योंकि 1 पैकेट के लिए 4 चम्मच काफी होते हैं, इससे ज्यादा आप ना ऐड कीजिएगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा भी ऑयल शामिल कर देते हैं तो इससे भी हमारी रसमलाइयाँ टूट जाती हैं। आप ये सब चीजें मेजरमेंट के साथ डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई ऐसी बनेगी कि जैसी आप रेस्टोरेंट से लेकर खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पैकेट डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये हमने पूरे 8 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप ऑयल को इतने अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल बैटर के अंदर जरा सा भी महसूस ना हो। हम इस तरीके से मल कर मिक्स करेंगे। आप वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। इससे आपकी रसमलाई इतनी जबरदस्त बनेगी कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमने खुद घर पर तैयार की है। अक्सर ऐसा होता है कि आप दरमियान में से वीडियो को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपकी रेसिपी खराब हो जाती है। फिर आप बाद में कमेंट्स करके बताते हैं कि हमने रसमलाई बनाई थी तो वो टूट गई थी। तो अगर आप मुकम्मल देखा करें रेसिपी को तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी कभी भी खराब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं हमने ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे अंडे। ये हम पहले 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर हमें बाद में और अंडे की जरूरत पड़ी तो हम मजीद डाल देंगे। आप एक साथ दोनों अंडे शामिल ना कीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालकर बैटर को मिक्स कीजिएगा। एक साथ आप अंडा बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। क्योंकि ये जो रसमलाई का बैटर होता है इसको ना हम बहुत ज्यादा नरम रखेंगे और ना ज्यादा हम सख्त रखेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा नरम रखेंगे तो शेप अच्छी नहीं आएगी। अगर हम बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे तो अंदर से ये जूसी नहीं बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1.5 अंडा शामिल कर दिया है और तकरीबन ये आधा अंडा के करीब बच गया है। 2 पैकेट के अंदर तकरीबन हमारे 1.5 अंडा शामिल किया है। अब हम रसमलाई की गोलियां बनाएंगे। अब हम इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े साइज की भी गोलियां बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से दरमियानी साइज की गोलियां बनाएंगे तो ये फूलने के बाद काफी बड़ी हो जाएंगी, यानी साइज में डबल से ट्रिपल हो जाएंगी। ये हम साथ साथ डालते रहेंगे। जैसे जैसे हम गोलियां बनाते रहेंगे साथ साथ दूध में शामिल करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम दूध में डाल रहे हैं वैसे वैसे ये गोलियां डबल होती जा रही हैं। आप फौरन से मिक्स भी ना कीजिएगा, बल्कि आप देखिएगा कि ये थोड़ी सी साइज में बड़ी हो रही है तो फिर उसके बाद आप इसको मिक्स कीजिएगा। और अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्का सा कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं रसमलाई हमारी बिल्कुल नहीं टूटी, एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन रसमलाई को 5 से 10 मिनट रख दिया था ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। अब हम क्या करेंगे, पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं। रसमलाई एक ऐसी चीज है जिसे खाना हर कोई पसंद करता है और ये यकीन माने इतनी जबरदस्त और टेस्टी तैयार होती है कि जो भी इसको एक बार खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। अगर आप इसको ठंडा करके यानी फ्रिज में रखकर खाएंगे तो ये बहुत ही थिक जबरदस्त हो जाएगी और खाने में तो इतनी लजीज होगी कि माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे यकीन है आज के बाद आपकी रसमलाई कभी भी खराब नहीं होगी। जो भी इसको बनाएगा बआसानी घर में तैयार कर सकेगा। मैंने इसमें जो टिप्स एंड सीक्रेट थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से ये कितनी जबरदस्त एकदम जूसी तैयार हुई है। आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त और एकदम ये नरम बनी है। अगर ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।